नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की ओर जाती है। खुद को, अपने असली स्वरूप को खोजने का एक सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। बचपन से ही हमें सफलता का एक बना बनाया नक्शा दे दिया जाता है ना? और उस नक्शे पर सबसे पहली मंजिल क्या होती है? अच्छे नंबर। बस अच्छे नंबर ले आओ, मानो पूरी जिंदगी की इमारत इसी नींव पर खड़ी होने वाली है। चलो, अच्छे नंबर भी आ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या? अब अगला पड़ाव बिल्कुल साफ है। एक अच्छी सी, सुरक्षित सी नौकरी। और फिर नौकरी के बाद इस रेस की जो फिनिश लाइन है वो है समाज में एक ऊंचा मुकाम, एक सामाजिक प्रतिष्ठा। बस यही है सफलता का सबसे ऊंचा पहाड़। तो ये जो पूरी रेस है ना, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, यही है बाहरी दुनिया की दौड़। एक ऐसी अंतहीन दौड़ जिसमें ज्यादातर लोग बस भागते रहते हैं, कभी रुककर ये पूछते भी नहीं कि हम भाग क्यों रहे हैं। बस दूसरों की नजरों में सफल दिखना है। लेकिन इस दौड़ की कीमत भी चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत। देखिए, जब हमारे जीवन का सारा फोकस बाहर की चीजों पर होता है तो हम दूसरों की राय पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं। और फिर क्या होता है? जलन, ईर्ष्या और दिल में एक खालीपन, एक गहरा असंतोष। पर जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब ये सारी बाहरी दौड़, ये भागम भाग एकदम खोखली लगने लगती है। और बस ठीक उसी पल से एक बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत होती है। एक सफर जो बाहर नहीं, अंदर की ओर जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। और वो सवाल है, मैं असल में हूँ कौन? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, या समाज में जो मुझे पद मिला है वो हूँ? या फिर इन सब के पार भी मेरी कोई पहचान है? इसी गहरे सवाल का जवाब है आत्मबोध, मतलब अपने सच्चे स्वरूप को जानना। उन सभी लेबल्स, उन सभी पहचानों से परे जो दुनिया ने, समाज ने हमारे ऊपर चिपका दिए हैं। तो चलिए अब इस अंदर की यात्रा पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुद को जानने का ये रास्ता आखिर है कैसा। अब इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ साधन भी चाहिए होते हैं, जैसे कि पहला है आत्मचिंतन, मतलब अपने खुद के विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना सही गलत का फैसला किए। फिर आता है एकांत, वो शांति जहां बाहर का शोर खत्म हो जाता है। फिर है ध्यान, जो भटकते हुए मन को ठहराव देता है। और आखिर में स्वाध्याय, यानी खुद को और जीवन को बेहतर समझने के लिए ज्ञान हासिल करना। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये सफर हमेशा फूलों भरा नहीं होता। नहीं, इस रास्ते पर हमें अपने अंदर छिपे डर, अपने अहंकार, लालच और असुरक्षा का पूरी ईमानदारी से सामना करना पड़ता है। पर इस हिम्मत को दिखाने का जो इनाम मिलता है ना, वो सच में अनमोल है। जन्म होता है एक असली आत्मविश्वास का, एक ऐसी अंदरूनी ताकत जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तारीफ कर रहा है या बुराई, क्योंकि उसकी नींव अब बाहर नहीं बल्कि बहुत गहरे अंदर होती है। और ये जो बदलाव है, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत गहरा होता है। देखिए, आत्मबोध से पहले इंसान दूसरों की मंजूरी के लिए जीता है, हमेशा खुद को दूसरों से तोलता रहता है। लेकिन इसके बाद उसे मिलता है सच्चा आत्मविश्वास। अब वो अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि खुद के बीते हुए कल से करता है, और उसे अपने अंदर एक शांति, एक आंतरिक स्वीकृति महसूस होती है। और बस यही मंजिल है, यही है इस पूरी अंदरूनी यात्रा का सबसे बड़ा इनाम, जीवन में एक संतुलन और मन में सच्ची शांति। अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी से सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आत्मबोध के बाद उन मुश्किलों की जो ताकत होती है ना, इंसान को अंदर से तोड़ देने की, वो ताकत जरूर खत्म हो जाती है। एक गजब की अंदरूनी मजबूती आ जाती है। और इस संतुलित जीवन का पूरा सार शायद इस एक लाइन में छिपा है कि ऐसा इंसान सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में टूटता नहीं है। क्या कमाल की बात है! यही तो है असली संतुलन। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सबसे जरूरी सवाल कि खुद को जानने की ये अंदरूनी यात्रा, इसकी शुरुआत आखिर कब होगी?